हाय स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट ये भी कैसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है इसका भी कि कैसे प्राप्त करेंगे। पहला नंबर है डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। डाईएजोनियम लवण, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार से जो लिखा है ऐसे हम लोग सूत्र लिखते जाएंगे। लिखा है डाईएजोनियम लवण, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है डाईएजोनियम लवण का सूत्र। डाईएजोनियम लवण यानी कि बेंजीन के ऊपर N2 अगर है तो डाईएजोनियम है, और लवण कब होगा, इसके साथ कोई हैलाइड जैसे Cl लगा हुआ है। देखो N2Cl बेंजीन है, इसके बाद N2 लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है। आप ऐसे लिखो बेंजीन और बेंजीन के ऊपर N2 और इस N2 से फिर Cl लगा हुआ है, इसके ऊपर प्लस यहाँ पर माइनस। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन है ये और N2 ग्रुप को डाइजोनियम ग्रुप कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है डाइजोनियम लवण आ गया। तो बेंजीन डाइजोनियम और Cl है यानी कि क्लोराइड है। अगर यहाँ पर Br होता तो इसका नाम हो जाता बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। अगर आयोडीन होता तो बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, लेकिन ये क्लोराइड है इसलिए इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इससे देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये एक लवण है। बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए Cu2Cl2 का क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पर Cl लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ का Cl यहाँ पर पहुँच जाएगा डायरेक्ट बेंजीन से। ये जो N2 है इतना ग्रुप निकल जाएगा, और बगल में क्योंकि N2 नाइट्रोजन गैस होता है तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताइए, तो कोई भी विधि आप ऐसे भी बना सकते हो क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया Cu2Cl2 से करा दीजिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर यहाँ पर Br ले लें तो Cu2Br2 ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। अगर दूसरा नंबर है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, अब हम ब्रोमोबेंजीन में क्या लगा दें कि बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाए। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन का सूत्र पहले लिख लीजिए। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमो कहीं भी लगा दीजिए Br, तो ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल हमें बनाना है, तो सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन का जो Br है इसको हटाकर HCl से क्रिया करा दो, तो ये Cl टूटा है प्लस और Cl माइनस, और Br माइनस के रूप में निकलेगा। देखिए जो Br है यहाँ से हट जाएगा और Br के स्थान पर आ जाएगा Cl, ये साइनोबेंजीन बन गया। अब इस साइनोबेंजीन का जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने पर साइनोबेंजीन का ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल, देखिए ब्रोमोबेंजीन का क्रिया HCl से यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से कराए हैं। यहाँ का HBr मिलकर HBr बन जाएगा, माइनस HBr निकल जाएगा, तो साइनोबेंजीन बन गया। अब इसका जल अपघटन करते हैं तो जो साइनो ग्रुप है इस साइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है जब जल अपघटन करते हैं। तो साइनोबेंजीन ये बेंजोइक अम्ल के रूप में चेंज हो गया। तो बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि है ये किससे, ब्रोमोबेंजीन से। तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए पहले हम HCl से क्रिया करा देते हैं, इस ग्रुप का रिप्लेस हो जाता है Cl के द्वारा, और Cl का फिर जल अपघटन करते हैं तो यहाँ का जो Cl है COH से बदल जाता है, बेंजीन लगा देता है। तो ये तीसरा है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। फिनाल से पिक्रिक अम्ल, तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे फिनाल को। अब देखेंगे ये फिनाल है, देखिए ये फिनाल यानी कि बेंजीन पर OH, ये फिनाल है। इससे हमें प्राप्त करना है पिक्रिक अम्ल। तो देखिए पिक्रिक अम्ल का जो सूत्र है ये
फिनाल और फिनाल के साथ में 3 NO2 ग्रुप लगा रहता है, 3 NO2 ग्रुप लगा रहता है दोनों आर्थो पर, ये आर्थो पोजीशन है, दोनों आर्थो पर NO2 ग्रुप लगा रहता है और एक पैरा पर लगा रहता है, तो इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए इसका HNO3 इस सांद्र, ये भी सांद्र होना चाहिए और प्लस H2SO4 सांद्र लगाते हैं। तो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा देंगे फिनाल का, तो ये फिनाल का नाइट्रोकरण का अभिक्रिया भी है, इसे कहते हैं फिनाल का नाइट्रोकरण। तो फिनाल का नाइट्रोकरण हो जाता है और 3 NO2 ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल या पिक्रिक अम्ल। तो ऐसा भी आ सकता है कि पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, कैसे आप प्राप्त करोगे पिक्रिक अम्ल फिनाल से, ऐसा भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, देखना है कि हम उसमें क्या लगा दें कि जो हमें उत्पाद दे रहा है वो उत्पाद प्राप्त हो जाए।